राजस्थान की गर्मी में जब नवाचारों की बात आती है तो कान सिंह जी के यहाँ पर जोर की ढाणी में हम देखने कई चीज़ें के लिए आए थे और उनमें एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ एक तो यहाँ की डिज़ाइन आप देखिए क्या शानदार, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा बड़ा काम जो है वो देखने को मिला है। साथ में ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं चील है। हाँ, ये बात की थी डिज़ाइन, ये इसकी आँख है। अच्छा, ये आँख है देखिए, और ये पूरी डिज़ाइन उसी में है। ये पूरा बाज से, और चील जो हमारे यहाँ चील होती है वैसे उससे बड़ा बाज होता है, ये उसी की डिज़ाइन है। ये यहाँ पर दी है। पहले राजघरानों के वो होते थे, चिन्ह होते थे वैसे। जी, ये जैसे करनी माता का जो करनी माता चील, हाँ, बिल्कुल चिन्ह माना जाता है। बीकानेर जो चील का वो पूरा माना जाता है। ये दिखाने का जो एक जगह थी वो ये थी कि यहाँ पर आप देखिए ये झरने का रूप दिया है। ये जो पानी का साउंड है ना, ये इतना शांति देता है। अभी तो दोपहर का समय है, लेकिन यही अगर शाम के टाइम यहाँ पर बैठकर आप कुछ जलपान करें और उसके बाद में ये साउंड आता रहे तो मन को इतना शांत करता है। अभी मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आंख बंद करके बैठूं, थोड़ी देर इस साउंड को सुनूं। ये जो पानी का साउंड है। कान सिंह जी आए, कान सिंह जी से बता। हाँ, कान सिंह जी जो है मेरे मन में ये आया, हाँ, कि हमारे ऋषि मुनि झरने और नदी किनारे जाके तपस्या क्यों करते हैं। सही बात है। तब समझ में आया कि नेचुरल संगीत है, हाँ, बजाने वाली संगीत नहीं है। इसको ध्यान से सुनोगे तो ध्यान में डूबना ही पड़ेगा। अच्छा लग रहा है। और वही मन का खेल है, मन को ठीक करने की प्रयोगशाला। आप जिस पे खड़े हैं ना, ये बाज है। हाँ, बाज शक्ति का प्रतीक है। बाज जो है वो एकदम बुद्धिमानी का प्रतीक है। तो आज के युवाओं को बुद्धि और शक्ति दोनों चाहिए। ये मतलब आपकी हर जगह मैंने देखा है कि एक संदेश हर चीज में निकल के आया। पूरा आप भले ये बजरी का ये है, लेकिन एक्यूप्रेशर इतना शानदार है, आपका एकदम ब्लड सर्कुलेशन चल जाएगा। इधर अगर बांस की बात करें तो ये बांस के चीज़ों को भी उपयोग करते हुए यहाँ बैठने का एक स्थान, धूप में भी बैठ सकते हैं आराम से। इधर झरने की आवाज़ चल रही है, तो ये एक अलग ही फील देने वाली क्रिया है। आप देखिए कितनी शानदार आनंद देती है ये पूरा वातावरण। आप देखिए इसका बेस डॉक्टर साहब जो है वो ये है कि भक्ति और शक्ति। सर्वांगीण विकास के पूरे ब्रह्मांड में दो ही स्रोत हैं, भक्ति और शक्ति। भक्ति यदि अकेली होगी तो कोई नहीं करने देगा, बापड़ी हो जाएगी। सही बात है। और यदि शक्ति बिना भक्ति के होगी तो वो जो है निरंकुश हो जाएगी, हाँ। इसलिए दोनों का समन्वय होना। भक्ति और शक्ति का ही प्रतीक है ये गाय और घोड़े दोनों। भक्ति का प्रतीक गाय है, शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। दोनों के बीच में हमारा जीवन शुरू होता है। एक बार आप उनकी हमारी गाय देखें, जो 18-20 लीटर दूध की गाय हमारी, देसी गाय है, राठी है, मारवाड़ी नस्ल की गाय हैं। ये सामने जो है कान सिंह जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। इधर आप देखें ये जंगल है। पहले वाले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि हम यहाँ कान सिंह जी के जोर की ढाणी में आए हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखी है हमने, और बड़ी अच्छी जो गो आधारित तो है ही सारा खेल, लेकिन एक चीज़ और भी है कि उसके साथ हम कुछ हमारी औषधीय और कुछ पौधों के ऊपर काम करें, कुछ हमारे जो सरकंडों के अंदर रहने की जो एक फील के ऊपर काम करें। बहुत सारे काम जो है कान सिंह जी ने एक छोटी सी जगह में कर रखा है और ऐसा एक आनंद का सा रूप मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए जो बाज का इन्होंने बताया था कि यहाँ बाज जो है उसका एक रूप यहाँ बनाया हुआ है। ये वो बाज का रूप जो है आप देखेंगे, सामने झरने का जो है आप देखेंगे। यहाँ से आगे जो गाय का हम दिखा रहे थे कि ये संपूर्ण इको टूरिज्म है। आपको अगर पूरा इको टूरिज्म देखना है तो फिर ये सारा सेटअप देखना पड़ेगा। यहाँ सामने गाय है जो कि भक्ति का रूप कान सिंह जी ने अभी बताया था। ये जो घोड़ी है ये शक्ति का रूप है। तो गाय और ये घोड़ी का जी जो एक साथ है ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सामने जो है ये बहुत सारे पेड़ हैं। राजवीर सिंह हमारे साथ हैं। राजवीर सिंह बताओ क्या जो है एक नई चीज़, नवाचार, ये कि यूथ भी साथ में मिलकर कर रहा है, क्या है? अभी जैसे हालात धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो गर्मी है और इन्वायरमेंट में जो अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो मेरा ये मानना हर किसान के पास अपना खुद का एक ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। और वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है सिर्फ पेड़ पौधों से। सही बात है। और तो हर किसान के पास जिसके पास 50 बीघा 10 बीघा जितनी भी जमीन है उसमें से आधा 1 बीघा वो अगर इस ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधों को दे दे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। उसमें साथ साथ उसके फल फ्रूट
उसके औषधि के जितने पौधे वो सारे उसमें वो लगा सकता है। सही बात है। तो उससे फायदा ये होगा कि एक तो उसको किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, औषधि उसकी घर बन गई और फल फ्रूट उसके घर लग गए, नींबू सब्जी वो उसमें लग गई। तो ये सारी चीजें उसी एक ही कॉन्सेप्ट में हो सकती है और यही जरूरी भी है। जैसे कि आप यहाँ आगे इसमें देख सकते हैं 2.5-3 बीघा में हमने जगह छोड़ रखी है और उसमें सब प्रकार के पेड़ पौधे, फल फ्रूट सब है। इसमें चंदन है, इसमें चीकू है, इसमें केले हैं। जो चीज जो लोग कहते हैं नहीं लगती वो सब लगता है। लगाने वाले की वो इच्छा होनी चाहिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने यही सोच के किया है कि एक किसान के पास खुद का एक जंगल होना चाहिए, हर किसान के पास, और वही है। और इसके साथ साथ जो नई चीज आपको देखने को मिलेगी वो है ये बायोगैस। हाँ, ये सामने मैं देख रहा हूँ पूरा पड़ा है। ये मैंने पहले देखा था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन आपके यहाँ प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि पूरा ये आपने लगा रखा है। इसमें क्या गैस ओके निकलती है? एक दिन की कितनी गैस बन जाती है? जो पुराने वाला जो सिस्टम था उसमें होता क्या था, जब वो पुराने वाला सिस्टम था उसमें जब आप एक बहुत एक सिंपल सी प्रोसेस उसमें आप घोल के डालते थे। अगर गोबर में जैसे किसान है मिट्टी आ गई, वो मिट्टी उसमें नीचे जमा होती रहती थी, उसको निकालने का साधन नहीं था, वो नहीं निकल पाती, तो उससे गैस में इफेक्ट होने लग जाता था। इसमें सिस्टम क्या है कि वो अगर मिट्टी जा भी रही है तो वो निकल रही है, क्योंकि ये पोर्टेबल है, एकदम पोर्टेबल डिवाइस हो गया, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। और दूसरा गैस के प्रोसेस जो आप बता रहे हैं वो इसमें प्रोसेस फास्ट अनफ हो गई, क्योंकि इसमें ये जो देख रहे हैं इसके अंदर ये एक तो बहुत जल्दी हीट अनप हो जाती है चीज। हाँ, हीट हो जाती है। गर्म है, काला है, हाँ, रबड़ का है, प्लास्टिक है, तो थोड़ी धूप मिलते ही गर्मी हो जाएगी, बहुत जल्दी बनने लग जाएगी, बनेगी। सही बात है। और दूसरा इसके अंदर जो लिक्विड जो वेस्ट आता है वो पहले वाले में बहुत जल्दी खराब हो जाता था, इसमें बिल्कुल तरल पदार्थ पानी जैसा निकलता है, एक तो वेस्ट, और दूसरा वो 365 दिन रखो कोई खराब नहीं होता। अच्छा, तो वो गोबर की जो स्लरी बनती थी पहले वो नहीं बनती? वो नहीं बनती। तो क्या हो, कहाँ चली? वो इसमें प्रोसेस इतना हो जाता है कि वो सिर्फ लिक्विड रह जाता है। ओके, बाकी कुछ वेस्ट जैसा कुछ मिक्स हो जाता है, सारा कुछ मिक्स हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात है, इसमें आप पत्ते हैं, कोई आपके पास सड़े हुए पत्ते पड़े हैं किसी पेड़ की, कुछ भी डाल दो, आप उसमें डालो, हो जाएगा। और वो चीजें अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कि वो कैसे वो पानी लिक्विड क्या निकल रहा है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा नीचे। इसमें ये हम दिखा रहे हैं कि इको टूरिज्म में हम और क्या जोड़ सकते हैं। आपका एग्रीकल्चर फार्मिंग या एग्रीकल्चर टूरिज्म, इसको हम डेवलप करें तो उसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है, तो उसी का एक ये हिस्सा है। थोड़ा सा अंदर से हम दिखा देते हैं। ये आप देखिए, यहाँ डोम बनाया हुआ है, ये डोम पाइप का है, और पाइप के डोम के ऊपर ये जो हमारे सरकंडे होते हैं उसके, हमारे यहाँ बातें कहते हैं, इसको बाती बना देते हैं, और वो बाती बनाकर इसके ऊपर लगाया हुआ है। कितना सुंदर रूप देखने को मिला है। इसके ऊपर तिरपाल लगा रखा है, इसको पानी 3 सेट डाल रखा है, 3 सेट डाल रखा है, पानी नहीं आए, पानी बिल्कुल। हाँ, तो ये आप देखिए, ये 3 सेट सरकंडे, ये हालांकि हमारे जो त्रिनेत्र योग धाम में है उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट लगा रखा है। इन्होंने ये डोम है और हमारा सीधा है, बस इतनी बात है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ सक्सेस है, आप खेतों में लगा सकते हैं। हम बात वही करते हैं जो प्रैक्टिकल है, इसीलिए कान सिंह जी के पास आना पड़ा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली आप देखेंगे ना, तब आप सीखेंगे और अपने खेत में लगाएंगे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी चीज़ का हम कोई कमर्शलाइज प्रचार करें। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि किसान उसमें से देखकर अपने खेत में क्या कर सकता है और अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो उसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं, और एक बस मिलना जुलना हो गया, देखना हो गया। और मैं भी जो है इस कड़ी में किसान हूँ, तो मैं खुद किसान और आगे भी किसानों को मिले तो ये तो अच्छी बात है ना। तो एक से एक जुड़ेंगे हम आगे, और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और भी आपको बताते हैं। ये जो हमारी एग्रो टूरिज्म का एक पार्ट जो मैं आपको बता रहा था, बायो फर्टिलाइजर, जो कि हमारे पेड़ों को एनपीके, एक नेचुरल एनपीके देने के लिए। तो आपका ये ड्रम है, इसके अंदर गोबर डालिए, गोमूत्र डालिए, और यहाँ से जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पर फर्मेंटेशन हो जाएगा। आगे जो आपको एकदम पानी लिक्विड मात्रा मिलेगा, उसको आप अपने ड्रिप सिस्टम में, अपने फर्टिलाइजर में, अपने खेतों की, पेड़ों की जड़ों में सीधा दीजिए। फिर देखिए पेड़ों की रंगत क्या शानदार आती है। ये वाकई में अच्छा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं देखने यही आया था कि ये चीज़ें हम कैसे लगा सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकली देखा है, और अब मैं इसमें मोटिवेट हुआ हूँ। मैं अपने खेत में ज़रूर लगाऊंगा, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा जो है काम करेगा। तो ऐसी चीज़ें हमें इन नवाचारों पे जाना चाहिए। अगर आप इन दवाइयों से, पेस्टिसाइड से बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और साथ में रहना पड़ेगा। यहाँ गोबर से, जो गोमूत्र से इसमें डाल दीजिए, और इसके आगे जो है ये इसके अंदर जाकर फर्मेंटेशन हो जाता है। अगर खुले में आप रखते हैं तो देखिए ये कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये कीड़े जो हैं ये इसको
बहुत बुरी तरह जो है गंदा कर देते हैं और सड़न भी जो है बहुत ज़्यादा आती है, वो फिर काम का भी नहीं रहता। ये इसके अंदर जो है गर्मी से बहुत अच्छा फर्मेंटेशन होता है, वो पेड़ों के लिए शानदार है। बहुत शानदार चीज़ें बताई हैं राजवीर, बहुत अच्छी आपने जो है ये चीज़ें बताई हैं। और पेड़ पौधों के बारे में कोई बात कहना चाहें तो ज़रूर बताएं। हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि पापा कहते रहते हैं कि पौधा पानी जड़ से नहीं लेता, वो सिर्फ नमी लेता है। तो ये जो भ्रांता है जो लोगों के बीच में है वो भी दूर होनी चाहिए कि पेड़ पौधे को सिर्फ नमी चाहिए, बाकी वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से लेता है। तो पेड़ पौधों में आप पानी जड़ों में देने की जगह उसको वो नमी वातावरण दीजिए, बस वो वातावरण दीजिए से वो नमी उसके लिए हो जाए और वो एनवायरनमेंट सेट हो जाए, ताकि आपका पेड़ पौधा बढ़े ही बढ़े, कभी उसमें ये दिक्कत हो ही नहीं कि उसको कोई बीमारी लग गई या उस पर फल फूल नहीं रहे, ये सारी चीज़ें कभी हो ही नहीं। सही बात है, बहुत अच्छी बात। और ये हमें भी देखने को मिला, तो अब इजाज़त लेंगे और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर, बहुत अच्छा लगा कि आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही है, बहुत बड़ी बात है। त्रिनेत्र टीवी और मेरा जो योग का काम है उसमें मैं इन सब चीज़ों को प्रमोट करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि ये चीज़ें समाज तक जानी चाहिए। ये कहीं कहीं समाज सेवा का ही एक हिस्सा है, आपको लगाना है और इससे मोटिवेट होना है, बस इतनी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।